18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना या रॉयल इंडियन नेवी या HMIS तलवार के 1100 नाविकों के द्वारा चलाया गया अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह भारत के इतिहास में शाही नौसेना विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 18 फरवरी 1946। इस विद्रोह को शुरू करने के कई कारण थे। यह एक ऐसा विद्रोह था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के परिणामों को कहीं न कहीं अंतिम स्वरूप प्रदान किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार की कमर तोड़ डाली थी। इस विद्रोह ने अंग्रेजी सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब भारत में हमारा शासन करना संभव नहीं है। उसके कारण थे, लॉजिक समझने का प्रयास कीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में सैनिकों का जो समावेशन था एक सीमित दायरे तक था। ध्यान दीजिएगा, सैनिकों का समावेशन एक सीमित दायरे तक था। उसमें आम जनता ने बढ़ चढ़कर सहयोग लिया था, जैसा कि अभी तक के इतिहास में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इस तरह का विद्रोह जिसमें आम जनता ने एक सीमित दायरे में रहकर भाग लिया और जहां भी इस विद्रोह का प्रभाव था वहां पर सिर्फ और सिर्फ सैनिकों ने विद्रोह किया। यह एक तरह से अगर माने तो 1857 की क्रांति के बाद दूसरा सैनिक विद्रोह था। तो कहीं न कहीं अभी तक अंग्रेजी सरकार यह समझ रही थी कि भारतीयों के मन में हमारे प्रति असंतोष है। चूंकि सेना प्रतिरक्षा का जो डिपार्टमेंट है उस पर हमारा कंट्रोल स्थापित है, इसलिए भारत पर शासन कर सकते हैं। लेकिन इस विद्रोह में सैनिकों ने सिद्ध कर दिया कि वो अंग्रेजी सरकार के साथ नहीं, भारतीयों के साथ है। इस प्रकार इस विद्रोह के बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणामों को इसने अंतिम स्वरूप प्रदान किया। आइए एक एक करके इस विद्रोह के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इस विद्रोह को आरंभ करने के 3 प्रमुख कारण थे। उन 3 प्रमुख कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण था कि नस्लवादी व्यवहार जो अंग्रेजी सरकार आरंभ से भारतीयों के प्रति अपना रही थी। नस्लवादी व्यवहार। और एक बात यहां पर समझने वाली है कि भारत में आम जनता के द्वारा भले गांधी जी के निर्देश पर वो आंदोलन चलाए गए थे, उन आंदोलनों का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत जो सेना में कार्यरत कर्मचारी थे उनका उत्साह अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गया और इससे उत्साहित होकर उन्होंने इस विद्रोह को मूर्त रूप प्रदान किया। तो पहला जो प्रमुख कारण था वह था नस्लवादी व्यवहार जो अंग्रेजी सरकार भारतीयों के प्रति अपना रही थी। दूसरा प्रमुख कारण था कि भारतीयों को दिया जाने वाला खराब भोजन। जहां एक और अंग्रेज सैनिकों को अच्छा भोजन दिया जाता था, वहीं पर भेदभाव करते हुए भारतीय सैनिकों को खराब भोजन दिया जाता था। तो यह दूसरा प्रमुख कारण था। तीसरे कारण की अगर हम लोग बात करें तो एक नाम आता है बीसी दत्त। बीसी दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि बीसी दत्त ने जहाज की दीवारों पर लिख डाला था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसकी गिरफ्तारी भी इस विद्रोह का तीसरा प्रमुख कारण बनी। इस विद्रोह का सबसे पहले आरंभ HMIS तलवार नामक जहाज के 1100 नाविकों ने किया। उसके बाद बैरक पोर्ट और कैसल पोर्ट, 2 पोर्ट का नाम आता है, 2 बंदरगाह का नाम आता है। एक बैरक
और एक कैसल, दो बंदरगाहों बैरक और कैसल के अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत कार्यरत भारतीय कर्मचारियों ने इस विद्रोह को समर्थन दे दिया। धीरे धीरे यह बंबई के सभी बंदरगाहों पर फैला और सबसे बड़ी खास बात क्या थी कि आम जनता ने भी इस विद्रोह को समर्थन दे दिया। 20 लाख मजदूरों ने इस विद्रोह को समर्थन दिया। 20 लाख मजदूरों ने आम जनता के साथ मिलकर इस विद्रोह को समर्थन दिया, जिससे यह विद्रोह बहुत ही जल्द 24 से 36 घंटे के मध्य यह विद्रोह अपने एकदम चरम अवस्था पर पहुंच चुका था। दूसरी बात, अंबाला और जबलपुर के साथ साथ कराची में थल सेना, जो भारतीयों से बनी टुकड़ी थी, थल सेना ने इस विद्रोह का समर्थन कर दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शाही नौसेना विद्रोह सिर्फ नौसेना का विद्रोह नहीं था, यह सेना का भी, सेना और नौसेना का सम्मिलित स्वरूप था। इस विद्रोह के बारे में हम कह सकते हैं। तो हर जगह कहीं न कहीं सैनिकों ने इस विद्रोह को व्यापक रूप से समर्थन दिया। सिर्फ बंबई में यहां पर आम जनता का समर्थन इसे मिला। विद्रोह का प्रसार बहुत तेजी से हुआ। 18 तारीख को यह विद्रोह शुरू हुआ था। 18 फरवरी को, 19 फरवरी को इस विद्रोह में बैरक, कैसल, अंबाला, जबलपुर और कराची के लोगों ने सहयोग दिया। इस विद्रोह में कई महान हस्तियों के द्वारा प्रतिपादित नाराओं को सम्मिलित रूप से एक स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की गई, जैसे इनकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हैं, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को रिहा किया जाए। इस तरह के विभिन्न नारों को एक साथ मिलाकर एकता प्रदर्शित की गई इस विद्रोह में। वहां पर 3 झंडों का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले तो कांग्रेस का तिरंगा, उसके बाद कम्युनिस्ट का लाल झंडा बीच में, और उसके बाद लीग का हरा झंडा। समझने का प्रयास कीजिएगा। कांग्रेस का तिरंगा सबसे आगे, तिरंगा, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा, उसके बाद सबसे पीछे लीग का हरा झंडा। ये करने का इस कार्य को करने के पीछे एक तर्क था, क्योंकि ये लोग भी समझ रहे थे कि पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा बहुत तेजी से की जा रही है, बहुत बड़े स्तर पर की जा रही है। तो इससे ये संदेश देना चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक हैं और कहीं ना कहीं भारत को विभाजन से रोका जाए, यह भी इस घटना में शामिल इस नीति का प्रमुख संदेश था। खैर, तो इनके संचालन की बात तो हम लोग कर चुके हैं। अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई। अब अंग्रेजी सरकार सोच रही थी कि आखिर इनको शांत कैसे किया जाए। अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस से संपर्क किया और लीग से संपर्क किया। क्यों? क्योंकि लीग का हरा झंडा और कांग्रेस का तिरंगा झंडा दोनों इसमें शामिल किया गया था। दोनों को दर्शाया गया था कि आप दोनों हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और आप दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस तरह की भली भांति संदेश
तरह तरह की के संदेश इन्होंने देने की कोशिश की। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने लीग और कांग्रेस दोनों से संपर्क साधा और कांग्रेस की तरफ से वल्लभ भाई पटेल और लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों ने एक कुशल व्यक्तित्व का परिचय देते हुए इस विद्रोह में शामिल सैनिकों को समझाने का प्रयास किया। इनकी बातों से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत कार्यरत सैनिकों ने इनकी बात माननी स्वीकार कर दी। लेकिन उन्होंने एक बात जो कही वह भारत के इतिहास में अमर हो गया इस विद्रोह के संदर्भ में, और शायद इस विद्रोह को एक प्रमुख स्थान वही नारा देता है कि हम ब्रिटिश सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, हम कांग्रेस के समक्ष समर्पण कर रहे हैं। और यह एक लाइन एक बात यह भी दर्शाता है कि लीग के अंतर्गत हम नहीं रहना चाहते हैं। कांग्रेस एक प्रमुख नेतृत्वकारी संस्था थी, है और रहेगी। लीग हो चाहे और उदारवादी दल हो चाहे कोई और हो, इन सबों को कांग्रेस की छत्र छाया में कार्य करना चाहिए। यह एक लाइन बहुत संदेश देता है। इस लाइन के मर्म का जो क्षेत्र विस्तार है वह बहुत बड़ा है। तो हम ब्रिटेन के समक्ष समर्पण नहीं कर रहे हैं, हम कांग्रेस के समक्ष समर्पण करने के लिए तैयार हुए हैं। और अंततोगत्वा 24 फरवरी 1946 को लगभग 5 दिनों के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार शाही नौसेना विद्रोह या रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह या HMIS तलवार विद्रोह समाप्त हुआ। अगले अध्याय में हम कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।